नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। माय नेम इज आशुतोष तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सम और एनी के कुछ विशेष यूज, यानी सम और एनी के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। जहां से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इनके यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आज उसी सम एनी के यूज पर बात करेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे सम और एनी का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम गलतियां करने से बचेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सम और एनी। बहुत बेहतरीन जानकारी है, अंतिम तक बने रहिएगा। लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी सम और एनी की। चलिए, सम का मतलब वैसे हिंदी में जब आप खोजते हैं तो सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। सम और एनी दोनों का यूज आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। यानी सम का प्रयोग भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ सही है, एनी का यूज भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ सही, ठीक है। अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आप सम भी लगा सकते हैं, एनी भी लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल है तो भी सम लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जानकारी क्या है, अगर सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो तो नाउन और वर्ब क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। बात को समझिए, अगर सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो तो नाउन और वर्ब प्लूरल रहते हैं, लेकिन अगर सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ हो तो नाउन और वर्ब सिंगुलर रहते हैं। क्या बताया मैंने, क्या बात समझ में आई? अगर सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो तो नाउन और वर्ब प्लूरल रहेंगे, और अनकाउंटेबल के साथ हो तो नाउन और वर्ब सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। लेकिन एनी का प्रयोग चाहे काउंटेबल के साथ हो, चाहे काउंटेबल के साथ हो, चाहे अनकाउंटेबल के साथ हो, नाउन और वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। नाउन और वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्या जानकारी मिली आपको कि सम का प्रयोग काउंटेबल के साथ होगा तो नाउन और वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ होगा तो सिंगुलर, लेकिन एनी का प्रयोग किसी के साथ हो वो सिंगुलर ही रहेगा। एक जानकारी और इसके साथ ले लीजिए, सम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, वहीं एनी नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, लिखा है आई हैव सम बुक्स। आई हैव सम बुक्स, सेंटेंस पॉजिटिव, बुक आपका काउंटेबल, काउंटेबल तो सम लिखा और नाउन कैसा लिखा, प्लूरल। वर्ब का खेल था नहीं तो नाउन पर ही काम चला लिया आपने। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया, अब आप सम नहीं लिख सकते, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एनी। और अगर आपने एनी लिखा तो नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वहां पहले मेंशन हो गया है ना। नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये बात, पहली बात समझ में आ गई। सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है, एनी का प्रयोग भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो नाउन और वर्ब प्लूरल हो जाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ होगा तो नाउन और वर्ब सिंगुलर हो जाएंगे। एनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ हो या अनकाउंटेबल के साथ हो, दोनों कंडीशन में नाउन और वर्ब आपके सिंगुलर ही रहेंगे। तीसरी शर्त क्या बताई थी, सम आपका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए काम करेगा, एनी आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए काम करेगा। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए कुछ और विशेष कंडीशन समझते हैं। अगर मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सम का प्रयोग भी कर सकते हैं और एनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए लिखा ना, बोथ कैन बी यूज्ड। आप सम का प्रयोग भी कर सकते हैं और एनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है आपका। जैसे आपने लिखा डू यू सम बुक्स, सही है, बस सम के बाद नाउन कैसा है, काउंटेबल, तो प्लुरल हो जाएगा। अगर आप सम नहीं लिखते तो आप लिख सकते थे डू यू हैव एनी, अच्छा यहां होना चाहिए डू यू हैव मिसिंग है, मेंशन कर लीजिए। डू यू हैव सम बुक्स,
डू यू हैव एनी बुक। आप अगर सम बुक्स लिखेंगे तो बुक आपका प्लूरल हो जाएगा, एनी लिखेंगे तो बुक आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सम और एनी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सम और एनी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहां हुआ है। अब यहां एक विशेष कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक विशेष परिस्थिति आपको ध्यान रखनी है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ जाए, प्रपोजल का सेंस आ जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट या प्रपोजल का भाव आ जाए, तो आप सिर्फ सम का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कहा इसने? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या प्रपोजल, अनुनय विनय करना हो, विनती करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, या प्रपोजल कोई प्रस्ताव देना हो, अब आप एनी नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? सम। अब आप एक चीज और यहां समझ लीजिए, अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वुड से हो जाए, कुड से हो जाए या माइट से हो जाए, ठीक है, ये भी जानकारी रखिए, वुड, कुड या माइट, इसमें से किसी के साथ भी अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट या प्रपोजल का सेंस देने लगेंगे। किसका सेंस देने लगेंगे? रिक्वेस्ट या प्रपोजल का सेंस। वुड से स्टार्ट हो, कुड से स्टार्ट हो या माइट से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे यहां लिखा है वुड यू हैव एनी कॉफी, अब आप एनी कॉफी नहीं लिख सकते क्योंकि वुड जैसे ही आया रिक्वेस्ट या प्रपोजल का सेंस बन गया, रिक्वेस्ट या प्रपोजल का सेंस बनेगा तो आप क्या लिखेंगे? वुड यू हैव सम कॉफी, एनी कॉफी नहीं होगा, क्या होगा? वुड यू हैव सम कॉफी, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में वुड, कुड, माइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो रिक्वेस्ट या प्रपोजल की बात करेगा। और अगर आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट या प्रपोजल का सेंस बन रहा है तो आप एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या समझा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि एनी का प्रयोग जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ये बात हमने करी थी ना। अब नेगेटिव समझने के लिए आप क्या समझते हैं कि या तो नो लिखा होगा, नॉट लिखा होगा, नेवर लिखा होगा, ठीक है, नीदर लिखा होगा, इस तरीके का कुछ शब्द लिखा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते तो पॉजिटिव हैं बट वो नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में उनमें से कोई भी एक शब्द आया है तो आप एनी लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे। कौन से शब्द? अगर आपके सेंटेंस में हार्डली आया, स्कार्सली आया, रेयरली आया, बेयरली आया, फ्यू आया, लिटिल आया, सेल्डम आया, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपके सेंटेंस में आए तो आप क्या लगा देंगे? आप एनी लगा देंगे, सम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस क्या बन चुका है? नेगेटिव बन चुका है। जैसे ही हार्डली डज सम वर्क, गलत हो गया, ही हार्डली डज एनी वर्क। ही सेल्डम मेक्स सम एक्सक्यूज, गलत हो गया, क्या होगा? ही सेल्डम मेक्स एनी एक्सक्यूज हो जाएगा, ठीक है। सम एक्सक्यूज की जगह एनी, क्यों? क्योंकि सेल्डम और हार्डली ये दोनों सेंटेंस को क्या कर दे रहे हैं? नेगेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे? नेगेटिव कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये शब्द याद रखिए, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल और सेल्डम। अगर ये आपके सेंटेंस में है इसका मतलब सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बन जाएगा तो आप सम की जगह एनी लगा देंगे, एनी नेगेटिव सेंटेंस में काम करेगा ना। बहुत बढ़िया। अब एक कंडीशन और समझिए जो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। नो और एनी ये कभी भी सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। क्यों इस्तेमाल नहीं होते? क्योंकि नो और एनी दोनों क्या है? दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। नो भी आपका एडजेक्टिव है और एनी भी आपका एडजेक्टिव है। अब जब दोनों ही एडजेक्टिव है तो दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई कर नहीं सकते। पूरे ग्रामर में कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे एन एडजेक्टिव कैन क्वालिफाई अनदर एडजेक्टिव, कहीं नहीं पढ़ेंगे। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, कभी भी एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा। और नो और एनी की एक खासियत है, ये अपने बाद आने वाले शब्द को क्वालिफाई करने लगते हैं। तो अगर नो और एनी एक साथ रख दें तो नो जो है वो किसको क्वालिफाई कर देगा? एनी को क्वालिफाई कर देगा। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आते। अगर आपको एनी लिखना है तो आप नॉट या नेवर लिखिए। क्यों?
क्योंकि नॉट और नेवर दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉट और नेवर दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, नॉट और नेवर दोनों के दोनों एडवर्ब होते हैं। जैसे आपने लिखा आई हैव नो एनी मनी, तो या तो इसको ऐसे लिखिए आई हैव नो मनी, तब सही हो जाएगा, या फिर लिखिए आई हैव नॉट एनी मनी। या तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट एनी मनी, या फिर सिंपली लिखिए आई हैव नो मनी, एनी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नो और एनी दोनों एक साथ सेंटेंस में काम नहीं करेंगे। आई हैव नो सीन दिस टाइप, नो सीन कैसे करें, क्योंकि नो तो एडजेक्टिव और सीन आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव नॉट सीन। तो ध्यान रखिए ये कहानी कि नो और एनी दोनों कभी सेंटेंस में साथ काम नहीं करते। कारण क्या है, कारण है दोनों ही एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, एडवर्ब कर सकता है, इसलिए एनी के साथ क्या लग जाएगा, नॉट और नेवर लग जाएगा। बात समझ में आ गई, जानकारी समझ में आ गई, ठीक। अब इस पर सम एनी पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता हो गया सम का प्रयोग कहां करना, एनी का प्रयोग कहां करना, एनी के साथ कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जस्ट पहले बताया एनी के साथ कौन कौन से शब्द और आ सकते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, नो और एनी एक साथ नहीं आ सकते, एनी के साथ नॉट या नेवर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी जानकारी विशेष, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।